मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर देश की संसद का माहौल गर्म है, लेकिन मणिपुर में क्या हालात हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जितेंद्र शर्मा ने भेजी है, आपको दिखाते हैं। ये मणिपुर की वो तस्वीर है जो आज तक मीडिया के कैमरों पर नहीं दिखी। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर अपनी जान जोखिम में डालकर हिंसाग्रस्त इलाके से ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चुरा चांदपुर इलाके में बने हमार स्टूडेंट एसोसिएशन HSA के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां से पहाड़ों में खतरनाक रास्ते से होते हुए फ्रंट लाइन पर पहुंचना था। फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए जंगलों के बीचों बीच चेक पोस्ट बनी है। यहाँ फ्रंट लाइन की तरफ जाने वाले हर शख्स से पूछताछ होती है। यहाँ ऐसे नौजवान पहरा देते हैं जो पेशे से वकील और इंजीनियर हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए पहाड़ों के ठीक बीचों बीच इसी रास्ते पर हमें एक पोस्ट दिखाई दी और ये देखिए पोस्ट पर यहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि जो विरोधी गुट है वो अंदर एंटर ना कर पाए। इसलिए आप लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं हम लोग, ना ही हमें उनका ज़मीन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो भी गांव जलाया गया है वो हम लोग वापस लेना चाहते हैं। बाय प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन तो मैं एडवोकेट हूँ, फिर भी हमारे लोगों को वॉलंटियर्स चाहिए था, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया इस चीज़ के लिए। चेक पोस्ट से आगे बढ़ने पर एक बंकर दिखा। यहाँ भी कई युवा हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मौजूद थे। तकरीबन 40 मिनट पहाड़ों में चलने के बाद इस वक्त हम एक और पोस्ट पर पहुंचे और ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको पोस्ट। इस पोस्ट के ऊपर भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर ठीक हथियारों के साथ ड्यूटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, तमाम तरीके के जो वेपन्स हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। आप ये देखिए किस तरीके से सिंगल बैरल यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा ये देखिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किस तरीके से 24 घंटे ये सामने नज़र रखते हैं। बंकर के पास एक बैरक बनी थी जिसमें हथियारों की पूरी खेप मौजूद थी। तो देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर वेपन्स दिखाई देंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर जो लाइव कार्टेजेस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे रखे हुए, और इन्हीं की मदद से ये लोग अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। सामने वाली पहाड़ी से कब दूसरा गुट फायरिंग शुरू करेगा ये किसी को पता नहीं था। इन सब के बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा आगे बढ़े और फ्रंट लाइन पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो बेहद हैरान कर देने वाला था। फायरिंग के खतरे को देखते हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और हथियार बंद नौजवानों के साथ खुली जीप पर सवार हो गए। इसके बाद वो फ्रंट लाइन पहुंचे जहां दर्जनों नौजवान हथियारों से लैस होकर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। घंटों फायरिंग चलती है और ये जो इलाका है ये सबसे खतरनाक इलाका बताया जाता है। इसे बफर जोन भी यहाँ पर कहा जाता है, जिसके अंदर इस वक्त हम इस ओपन व्हीकल के अंदर मौजूद है। और ये देखिए हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हाथों में हथियार लिए हुए इस वक्त फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ी इलाका है, ठीक उसी पहाड़ी इलाके से सामने से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और कहा जाता है कि कभी भी जो विरोधी गुट है यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा के लिए इस वक्त मैंने खुद यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। फ्रंट लाइन पर ठीक सामने एक बंकर बना है जिसे यहाँ मौजूद कुकी समुदाय के हथियारबंद नौजवान बतौर वॉचरूम भी इस्तेमाल करते हैं। इस वॉचरूम में लोकल मेड RPG लॉन्चर तक तैनात है। एक्शन का रिएक्शन देने के लिए बाकायदा यहाँ पर RPG भी लगाई गई है। यह RPG हालांकि स्थानीय लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाई है। इसमें पाइप का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये लोकली मेड RPG है। और ये देखिए तकरीबन 3 फीट लंबी इसकी नाल है और बताया जाता है कि 1.5 किलोमीटर के करीब की इसकी रेंज है। और ये देखिए इसमें जो शेल डाले जाते हैं वो भी इस तरीके से बनाए गए हैं। ये पाइप है लोकल और पाइप के अंदर यहाँ बारूद भरा गया है। यही वो फ्रंट लाइन है जहां से अक्सर दोनों गुटों के बीच फायरिंग की खबरें आती हैं। ये किसी वॉर जोन से कम नहीं है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, लेकिन आगे कुकी जवानों ने मोर्चा संभाला है। इस वक्त हम चुरा
चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद है और ये सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और ये देखिए इस इलाके के अंदर किस तरीके से लोगों ने अपने घरों की जो फेंसिंग वॉल है वो बांस की खरपच्चियों से कटीले नुमा यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखिए किस तरीके से, ताकि जो दूसरा गुट है वो घर के अंदर ना घुस पाए। इस तरीके से इस इलाके के अंदर यहाँ पर लोगों ने बंकर्स यहाँ पर बनाए हुए और इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल यहाँ पर फायरिंग के लिए किया जाता है। कि बाकायदा यहाँ पर जो किलो वाला फट्टा होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अगर कोई जैसे ही ज़बरदस्ती यहाँ से गाड़ी ले जाने की जबरन कोशिश करेगा तो बाकायदा इस रस्सी के ज़रिए इस फट्टे को बीच रास्ते में लाया जाएगा ताकि उसकी कार को पंचर करके रोका जा सके। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो बॉर्डर के अंदर तब्दील हो चुका है। जो भी गाड़ी जाती है अंदर बाकायदा उस गाड़ी को चेक किया जाता है इन महिलाओं के द्वारा। ये महिलाओं ने खुद पूरा अपने कंट्रोल में इस पूरे इलाके को ले लिया है। बाकायदा खुद ये हर गाड़ी को चेक करती हैं और चेक करने के बाद ही इनको हर वाहन को अंदर जाने की इजाज़त यहाँ पर दी जाती है। बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है और ये तस्वीर मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाएं। बाकायदा यहाँ पर बंकर्स भी बनाए गए हैं और इन बंकर्स का जो इस्तेमाल है जब दूसरा गुट सामने से आता है ठीक रोड के सामने से और जब वो फायरिंग करता है तो उस वक्त ये लोग छिपने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा उनको रिटेलिएट करने के लिए इस तरीके से जो बंकर्स हैं इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये देखिए महिला यहाँ पर खड़ी हुई आपको सड़कों पर दिखाई देंगी। बाकायदा इन महिलाओं की जो ड्यूटी होती है वो भी यहाँ पर शिफ्ट में होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी खुद की सुरक्षा यहाँ पर लोग करते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो कोशिश है स्थानीय लोगों की कि जो दूसरा गुट है वो यहाँ पर कैप्चर ना कर पाए, अंदर ना पाए, और उसी के लिए यहाँ पर बाकायदा इस तरीके से सीमेंटेड बंकर्स यहाँ पर बनाए गए। और बाकायदा ठीक मेरे पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर ताबूत रखे हुए दिखाई देंगे और ताबूत के ऊपर ठीक इस तरीके से फूल चढ़ाए गए हैं। दरअसल इस वक्त मैं चुरा चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद हूँ। ये पहाड़ी इलाका है और इस हिंसा के दौरान तकरीबन 138 लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हीं की याद में देखिए किस तरीके से सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर ये ताबूत रखे गए हैं। इसके अलावा ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित माल्यान आपको दिखाए वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाए गए।